सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब व्रत होता है, जिस दिन व्रत होता है उस दिन भूख नहीं लगती। पता ही नहीं पड़ता आज एकादशी है कि द्वादशी है। नॉर्मल डेज में एक बार भले ही पता पड़ जाए, व्रत में पता ही नहीं पड़ता कि भूख होती भी कि नहीं होती। व्यक्तिगत बता रहा हूं, बाकी तो फिर एकादशी को भी तो 11 बना दिया है। 11 मतलब कम से कम 11 प्रकार के पकवान तो बनने ही चाहिए। तो आज व्रत है, हाँ आज व्रत है, तो आज क्या बनेगा? बोला विचार किया है कि साबूदाने की टिक्की, फिर ये, फिर वो, नहीं इसमें ये और ऐड करो। आप व्रत नहीं करते, ऑलरेडी आप अपना नुकसान कर बैठते हो उस दिन। व्रत की अपनी महिमा है। व्रत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है शरीर को साफ करने की, शरीर के विष को बाहर ले जाने की। इसलिए हमारे यहां एकादशी व्रत की परंपरा प्राचीन काल से है। पहले के समय में, आज से लगभग 200-250 वर्ष पहले, ब्रिटिशर्स के आने के 40-50 साल बाद तक भी हमारे यहां एकादशी का छुट्टी होती थी। एकादशी दशमी से किसान अपने घर पे रुकता था। एकादशी के दिन बढ़िया भजन होते थे, पूरे दिन रात कीर्तन चलता था। द्वादशी पे पारायण होता था और फल खाकर रहते थे, बिना भोजन के रहते थे या पानी पीकर। अगर आप पानी पीकर भी रह रहे हैं तो भी ठीक है, और उत्तम अगर आप निर्जला रह रहे हैं तो। एकादशी में एक एकादशी आती है जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप वही वाली करें। आप पूरी की पूरी 26 के 26 भी निर्जला कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। वरना आपको फल आहार, ये फलाहार, कोई फलाहार का पूरा नाम बाहर लिखा होता है फलाहार, अंदर आहार कुछ और होता है। फलाहार में क्या बनाया? अरे फलाहार में बनाया नहीं जाता। फलाहार में क्या बनेगा? फल तो खुद बना बनाया आता है पेड़ से, उसको क्या बनाओगे तुम? फलाहार में क्या बनाया? फलाहार में क्या खाओगे? पूरा गुड़ गोबर करके रख दिया। फल तो मार्केट से लाओ और धो, अपने बढ़िया उसको अछूता निकालो उसका और पाओ, लगाओ ठाकुर जी को भोग। फल आपके हमारे शरीर के विष को बाहर निकालते हैं खींच के। ये फल की तासीर होती है। इसलिए हमारे यहां फलाहार की बात हुई है। ऋषियों ने बहुत सोच समझ के परंपराएं बनाई थी, और जो व्यक्ति इस पद्धति का सीधे सीधे अनुसरण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां नहीं आ सकती। ये जो व्रत है दरअसल निरोगी रहने के लिए है। इन व्रतों ने आज उल्टा रोगी कर दिया। जितना तेल तुम 13 दिनों में नहीं खाते, 14 दिन में नहीं खाते, उतना तल तल के तुम एकादशी पे खा जाते हो। जबकि हमें हमारी बॉडी के प्यूरिफिकेशन के लिए वो दिन मिला है, शुद्ध करने के लिए वो दिन मिला है। और हम क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं वो तो आप ही को मालूम है क्या कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। भोजन, और अब तो जमाना ऐसा आ गया ज्यादा भोजन की जरूरत ही नहीं है। कौन सा पहाड़ खोदने जा रहे हैं? करते ही क्या है? स्मार्ट वर्क हो गए हैं, स्मार्ट लाइफ हो गई है, स्मार्टफोन हो गए, पैसा और भोजन भी स्मार्ट हो जाए तो क्या बुराई है? थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। अगर आप भक्ति, वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं तो आपके आहार पे आपको बहुत कंट्रोल करना होगा। ईश्वर तक पहुंचने की पहली प्रक्रिया है आहार शुद्धि। जो 6 चरण नारद जी ध्रुव जी को बताते हैं कि इन 6 चरणों से परमात्मा मिलेंगे, उसमें पहला चरण ही आहार शुद्धि की चर्चा है।